नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार वेग। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। इन दिनों समाजवादी पार्टी 2027 के जहां विधानसभा चुनावों की लगातार तैयारियां कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक समुदाय है लोधी समाज। लोधी समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ही हमेशा से वोट करता आ रहा है। लोधी समाज के मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा लोधी विधायकों को भी टिकटें दी थी। लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, उससे लोधी समाज काफी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहा है और उनका रुख भी अब समाजवादी पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। वैसे हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय लोधी समाज को लुभाने के लिए कई कार्य कर रही है और कई योजनाएं भी चला रही है, जिससे कि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी से न टूटे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब जिस तरीके से पीडीए का नारा दिया है, और समाज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोधी समाज की अच्छी खासी संख्या है और लोधी समाज उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग में आता है और इसी लोधी समाज की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज अर्श से फर्श तक पहुंची है। लेकिन लोधी समाज आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और इसलिए नाराज है क्योंकि उनको मनचाहा पद और मनचाहा प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उस तरीके से सम्मान वहां पर उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये बात कुछ दिन पहले आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के दिग्गज सांसद और लोधी समाज के दिग्गज सांसद साक्षी महाराज ने कही थी। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी भी लोधी समाज को अपने पाले में करने जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छी खासी संख्या में लोधी समाज को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में अच्छी खासी टिकट देने जा रही है। यानी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती थी, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी ने सिर्फ एक सीट लोधी समाज को दी थी, वो दी थी हमीरपुर। और यहां से भी हमीरपुर जब सीट लोधी समाज को समाजवादी पार्टी ने दी थी तो वो भी लोधी समाज ने समाजवादी पार्टी को ये सीट जीतकर दे दी थी। यहां से अजेंद्र सिंह लोधी ने जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। फर्रुखाबाद से जो है आपको पता है लोधी समाज के मुकेश राजपूत थे, उन्नाव से साक्षी महाराज थे, जबकि रामपुर से घनश्याम लोधी थे तथा एटा से राजवीर सिंह राजू थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत जीतने में कामयाब रहे, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नवल किशोर साक्य के सामने बेईमानी से जीते। वहीं एटा से जो कल्याण सिंह के बेटे हैं, दिग्गज सांसद रहे राजवीर सिंह राजू भैया, चुनाव हार गए। रामपुर से भी ये घनश्याम लोधी जी चुनाव हार गए। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने 4 टिकट जो है लोधी समाज को दी थी, जिसमें लोधी समाज 2 जीता था और 2 हारा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 1 सीट दी थी, वो भी सीट लोधी समाज ने जीत कर दे दी थी। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में कोई लोधी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। लोधी समाज का एक बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनावों में 55 से 60% समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा, जबकि भाजपा को 30 से 40% वोट ही मिला। एटा में जहां पर राजू भैया की हार हुई, वहां पर भी लोधी समाज ने काफी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इसीलिए 2027 में अखिलेश यादव ने ये जो है दांव चला है और लोधी समाज को अपना जो है मुख्य रूप केंद्र बनाने का काम किया और कहा है कि 2027 में लोधी समाज को उनकी पूरी हैसियत के हिसाब से उनको टिकटें दी जाएंगी और अच्छी खासी संख्या में ये टिकटें दी जाएंगी। तो लोधी समाज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को बड़ा वोट बैंक देने जा रहा है और 2027 में अखिलेश यादव ने भी ये वादा किया है कि वो लोधी समाज को उनकी हिस्सेदारी देंगे। जिस तरीके से पीडीए समाज में उनका हिस्सा है, उतना हिस्सा उनको नहीं देंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है,
तो समाजवादी पार्टी 2027 में देने का काम करेगी और आपको पता चलेगा आने वाले समय में अच्छे खासे नेता लोधी समाज के समाजवादी पार्टी में शामिल भी होगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।